नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के अद्भुत क्रमांक की ओर। वैसे तो सप्ताह के 7 दिन बड़े ही भाग्यशाली होते हैं, लेकिन इन 7 दिवस में से भी एक दिवस इतना विशिष्ट है कि जो भी साधक अपने जीवन में अड़चनों से, परेशानियों से, दुखों से परेशान है, अपने जीवन से बहुत ही रुष्ट हो गया है, ऐसे व्यक्ति के लिए यह दिवस बहुत कल्याणकारी है। और साथ साथ में इस दिवस में यदि ये 3 उपाय किए जाएं तो अनन्य साधक के जीवन में श्री हनुमान जी की कृपा तो आएगी ही, और साथ साथ में भाग्य का भी पूरा साथ उस साधक को देखने को मिलेगा। तो आज के क्रमांक में बात करने वाले हैं इन्हीं विषयों पे। तो आइए क्रमबद्ध तरीके से बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि सप्ताह का वो विशिष्ट दिन कौन सा है। मुख्यतः ये दिवस है मंगलवार का दिन। जी हाँ, जैसा कि मंगलवार के दिवस में मंगल शब्द शामिल है, तो इसीलिए इस दिवस को सर्व मंगलकारी दिवस माना जाता है। श्री हनुमान जी को पूर्णतः ये दिवस समर्पित है, और इस दिन यदि कोई भी साधक पूरे सच्चे मन से ईश्वर को याद करता है, इस दिन में श्री हनुमान जी की अद्भुत कृपा उस भक्त के जीवन पर अद्भुत तरीके से बरसने लगती है। अब आपको बताते हैं वो 3 कौन से उपाय हैं जो इस प्रमुख दिन कर कर आप अपने जीवन को बड़ा ही भाग्यशाली बना सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं पहले उपाय की। सबसे पहले आपको क्या करना है कि आप मंगलवार के दिवस का चुनाव करिएगा, और मंगलवार के दिवस आपको एक छोटा सा उपाय करना है। वो उपाय क्या है आप जान लीजिएगा कि प्रातः काल स्नान आदि करने के बाद में आप श्री हनुमान जी का सुमिरन अवश्य करें। मंदिर आदि में जब आप पूजा करते हैं तो आप श्री हनुमान जी को अवश्य शीश नवाएं। सबसे पहला कार्य आपने करना है। इसके अंतराल में संध्या कालीन आरती से कुछ समय पूर्व अपने मन को शुद्ध करके 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और एक बात का ध्यान रखें कि श्री हनुमान चालीसा का पाठ आप जब करेंगे तो श्री हनुमान जी के विग्रह छवि चित्र के समक्ष बैठकर आपको ये पाठ करना है। आगे आपने क्या करना है, जब आप 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे तो नजदीकी श्री हनुमान मंदिर में जाकर आपको श्री हनुमान जी को अवश्य बूंदी का या लड्डू का प्रसाद अवश्य चढ़ाना चाहिए। केवल सप्ताह में एक दिन इस उपाय को करने से आप देखेंगे कि बड़े ही कल्याणकारी तरीके से आपके जीवन में बहुत ही शुभ कार्य घटित होंगे, शुभ घटनाएं घटित होंगी। और एक चीज का और ध्यान रखना है कि जब आप श्री हनुमान जी को बूंदी या लड्डू का जो भोग लगाएंगे, उसे प्रसाद स्वरूप में सभी को, जो भी आपको मंदिर के आसपास मिले अनन्य भक्त, उन सभी को भी प्रसाद आपने जरूर प्रदान करना है। ये था पहला उपाय। अब दूसरे उपाय में आपको क्या करना है, बड़े ही ध्यानपूर्वक आप सुनिएगा। दूसरा उपाय जब आप लेंगे तो इसको भी मंगलवार के दिवस ही आपको करना है। मंगलवार के दिन प्रातः काल में स्नानादि करने के पश्चात में आप जब प्रातःकालीन पूजा कर लेंगे, उसके पश्चात आपको क्या करना है कि 7 पीपल के पत्तों को आपने लेना है। 7 पीपल के पत्ते इस स्वरूप में होने चाहिए कि वो खंडित अवस्था में नहीं हो। खंडित अवस्था का आशय है कि डंडी के साथ हो। 7 आपने वो पीपल के पत्ते लेने हैं। उसके पश्चात जब संध्याकालीन आरती का समय आएगा, उस समय आपको इन पत्तों को तैयार करना है। किस स्वरूप में वह सुन लीजिएगा। या तो आप कुमकुम ले सकते हैं, अन्यथा आप सिंदूर का प्रयोग कर सकते हैं। आपको क्या करना है कि सिंदूर या कुमकुम आदि से आपको जो ये 7 पीपल के पत्ते आप लेके आए हैं, उन 7 पत्तों पर श्री राम लिखना है। श्री राम लिखने के बाद में आपको इनको माला की तरह पिरो लेना है। 7 पत्तों की माला बनानी है। और जब संध्याकालीन पूजा के लिए आप अपने नजदीकी श्री हनुमान मंदिर जाएंगे तो वहां पर श्री हनुमान जी को अगर संभव हो सके तो आप उनको ये माला पहना दीजिएगा। अगर नहीं पहना सकते हैं, संभव नहीं है आपके लिए, तो आप उनके चरणों में माला समर्पित कर दीजिएगा। इसके पश्चात आपको श्री हनुमान जी से जो भी आपके जीवन में कष्ट चल रहे हैं, जो भी परेशानी से आप जूझ रहे हैं, आपको श्री हनुमान जी को प्रार्थना स्वरूप में अवश्य कहना है। उसके पश्चात आप प्रसाद भोग लगाएंगे। प्रसाद में आप लड्डू या बूंदी का इस्तेमाल कर सकते हैं। और प्रसाद भोग लगाने के बाद में आप जो भी मंदिर के आसपास क्षेत्र में जितने भी अनन्य भक्त महाराज जी के होंगे, उनको आपने ये प्रसाद अवश्य प्रदान करना है। यह है दूसरा उपाय।
इस उपाय को यदि आप करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में जो भी परेशानी चल रही थी, इस उपाय के द्वारा आप ये सारे कष्टों को हरने वाला उपाय है। आप इसको इसी स्वरूप में यदि करते हैं, बहुत बहुत शीघ्र आप देखेंगे इसके बड़े ही सकारात्मक प्रभाव आपके जीवन में देखने को आपको मिलेंगे। अब बात कर लेते हैं तीसरे उपाय की। आप इसमें से कोई सा भी उपाय ले सकते हैं जो आपके लिए संभव हो, वो उपाय आप कर लीजिएगा। तीसरा उपाय क्या है? तीसरा उपाय भी बहुत सरल है। इस उपाय के अंतर्गत आपको जो सामग्री लगेगी उसमें बता दूं, सामग्री में एक मिट्टी का दीपक आपको लेना है जो कि नवीन अवस्था में हो, आप नया बाजार से खरीद सकते हैं। इसके अलावा आपको लगेगी 7 लौंग। 7 लौंग इस अवस्था में होनी चाहिए जो कि खंडित अवस्था में नहीं हो, यानी कि संपूर्ण उसकी अवस्था हो। 7 आपने साबुत लौंग लेनी है। इसका आपने क्या करना है? सबसे पहले तो जो आपका स्नान आदि का जो नित्य कर्म है वो आपने करने हैं। स्नान आदि करने के पश्चात में आपको प्रातःकालीन पूजा करनी है। उसके पश्चात में संध्याकालीन आरती में इसका प्रयोग होना है। संध्याकालीन आरती में आप क्या कर सकते हैं? इस मिट्टी के दीपक को आप आपकी श्रद्धा अनुसार या तो सरसों के तेल से आप इसको भर लीजिएगा, नहीं तो आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। शुद्ध देसी घी आप इसके लिए प्रयोग करिएगा कि इन 7 लौंगों को दीपक में तेल के अंदर आपने डाल देना है। तेल या घी जो भी आप इस्तेमाल करेंगे, इन 7 लौंग को आपने तेल में डालने के बाद में दीपक का प्रज्वलन करना है, यानी कि दीपक जलाना है। और जलाना कैसे है, किस स्वरूप में करना है, वह सुन लीजिएगा। श्री हनुमान जी की जो भी आपके घर में छवि चित्र है या विग्रह है, श्री हनुमान जी के समक्ष ये दीपक आपका जलेगा। और आपको ये दीपक जो प्रज्वलित करने के बाद में कम से कम 11 बार श्री हनुमान चालीसा का पाठ करना है। और कम से कम अगर बताया जाए तो 11 बार आप प्रभु श्री राम जी के नाम का जाप कर लीजिएगा। आपके लिए बहुत बहुत फलदायी होगा। अगर आपको समय मिलता है तो 51 या 108 बार आप श्री राम जी के नाम का जाप कर सकते हैं। इसके बाद जब आप श्री हनुमान चालीसा का पाठ कर लेंगे, श्री राम जी के नाम का जाप कर लेंगे, पूजा संपन्न होने से पूर्व आपको अपनी जो भी मनोइच्छा है, मान लीजिए आप कष्टों के लिए कर रहे हैं, जो भी आपकी मनोइच्छा है, जिस भी स्वरूप के लिए आप कर रहे हैं, वो प्रार्थना में आप उसको शामिल करिए। श्री हनुमान जी के समक्ष अपने मन की सब बात कह दीजिए कि हे हनुमान जी, मेरे जीवन में कष्ट चल रहे हैं, इससे मुझे निजात दिलाइए। तो इस प्रकार करके जैसे ही आप प्रार्थना करेंगे, इसके लिए भी आप एक काम कर सकते हैं, यह पूजा आप अपने घर स्थान पर भी कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप नजदीकी श्री हनुमान मंदिर में करना चाहते हैं तो ये उपाय भी श्री नजदीकी जो भी आपके हनुमान मंदिर है वहां पर हो जाएगा। इसके बाद भी जब पूजा संपन्न हो जाएगी, पूजा संपन्न होने के पश्चात आपने श्री हनुमान जी को या तो बूंदी का भोग लगाना है प्रसाद स्वरूप में, या लड्डुओं का भोग आप लगा सकते हैं। और प्रसाद स्वरूप में जो भी आपको दिखे, जो भी आपको अनन्य भक्त मिलते हैं, उन सभी को प्रसाद आपने अवश्य प्रदान करना है अपनी श्रद्धा अनुसार। ये था तीसरा उपाय। तो इन तीनों उपायों को जब आप अपने जीवन में करते हैं तो आप पाएंगे कि आपके जीवन में बहुत बहुत सकारात्मक घटनाएं घटित होंगी। जो घटनाएं होंगी वो घटनाएं इस स्वरूप में होंगी कि जो भी परेशानी आपके जीवन में चल रही होगी, उन सारी परेशानियों से आपको 100% निजात मिलेगी। श्री हनुमान जी की प्राप्ति आपको होगी। और श्री हनुमान जी की जब आप पूजा आराधना करते हैं तो श्री महाराज जी को प्रत्यक्ष रूप से वह प्रार्थनाएं, वे सारी पूजाएं समर्पित हो जाती हैं। तो इसलिए श्री महाराज जी का आशीर्वाद भी आपके साथ बना रहेगा। तो यह था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं आज के क्रमांक के माध्यम से अवश्य ही आप कुछ महत्वपूर्ण सीख पाए होंगे। इसी कामना के साथ विदा लेने का समय आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना मैं करना चाहूंगा कि श्री महाराज जी सभी को सद्बुद्धि प्रदान करें, सभी को सन्मति प्रदान करें, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं। मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।